हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर सुबह का 10 हो रहा है और आज बहुत अच्छी वाली धूप निकली हुई है। और सुबह मैं आज उठी थी 7 बजे, तो पूरा ना सुबह इतना अच्छा सन था, मतलब सनराइज़ जो देखा मैंने सुबह सामने से ही होता है। और एकदम गुलाबी गुलाबी लाल लाल सा, और वो मतलब सामने की धूप एकदम किचन में आ रही थी। मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया, मैं डालूंगी, ज़रूर देखिएगा। ये देखो कितना अच्छे से धूप आ रही है मेरे किचन में सुबह सुबह। और यहाँ भी सुबह का 8 बज रहा है, 8 भी नहीं बजा है, अभी 7:30 हो रहा है। बहुत सुंदर हो रखा था सुबह का माहौल। और अभी यहाँ पे 10 बज रहा है और मैं अभी थोड़ा सा काम निपटा के स्वदी के लिए थोड़ा सा बेसन का चीला बनाया था। ओ गॉड मैं दिखा देती हूँ धूप। ये देखो, धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है। इवन ऐसा हाल हो गया कि मैंने हीटर बंद कर दिया, क्योंकि शीशे की वजह से इतना ज़्यादा गर्मी हो गई थी घर इधर, तो हीटर मैंने ऑफ़ कर दिया था। मैंने सोचा कि चलो आज नॉर्मल ऐसा टेम्परेचर है तो इसलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और अभी स्वदी नाश्ता वाश्ता करके रेडी हो गई है। और आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग, आगे मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो मैं वापस आ गई हूँ आपके लिए वीडियो लेकर। और जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि आज के वीडियो आप एंड तक देखिएगा, मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। और सबसे पहले एक्चुअली जब भी हम प्लान करते हैं कनाडा आने के लिए या कहीं नए जगह पर शिफ्ट करने के लिए, पूरी तरीके से स्वदी नहीं करो प्लीज़। तो कोई भी कंट्री अगर बदला जाता है या कहीं पर भी हम जाते हैं तो पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, वहाँ के हिसाब से रहना होता है, क्या पैक करना है क्या नहीं करना है, क्या लेके जाएं जो कि ठीक रहेगा, वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे सबके होते हैं और मेरे भी थे सेम। मैं तो इतना कंफ्यूज हो गई थी कि लग रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, कितने बैग्स जाएंगे, कैसे रखूंगी, कहाँ सामान रखा जाएगा, बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। तो मैंने भी इस टाइम पर काफ़ी सोचा था कि क्या रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते हैं, बैग्स वगैरह पैक करना है इन सब को लेकर। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जो भी सामान लेकर आते हैं, स्पेशली कपड़े जो लाते हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं या नहीं करते हैं, कितना हमें विंटर कलेक्शन लाना चाहिए, कितना हमें समर कलेक्शन लेकर आना चाहिए, उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। मैं इसमें जितना भी कवर होगा मैं कवर करने की कोशिश करूँगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आई नो सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट मुझे यहाँ पर 3 महीना हो चुका है रहते हुए, तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने अपने हिसाब से कपड़े रखे थे, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी इंडियन फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि हम लोगों का वट सावित्री का व्रत होता है और तीज का फास्ट होता है, फिर करवा चौथ होता है और दिवाली है, होली है, जो बड़े बड़े फेस्टिवल हैं उन पे हम लोग का रहता है। मतलब मेरा तो पर्सनल ये है कि मैं इंडियन अटायर पहनूँ, चाहे वो साड़ी हो या फिर सूट हो या कुछ हो। तो इसके लिए यहाँ पर पता नहीं मिलेगा कि नहीं, और फिर एक अपना साइज़ होता है, अपना परफेक्ट कलेक्शन होता है, वो आप छोड़ के आने में लगता है कि यार ये भी ले चलो वो भी ले चलो। तो इसलिए मैंने अपनी 7 साड़ियाँ रखी थी और यहाँ के हिसाब से, और कुछ के मतलब आप ब्लाउज़ वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं कि उसमें सब अच्छे से फॉल है, पीको होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे तो पता नहीं कहाँ टेलर वगैरह होता है और मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, और अगर होता भी होगा तो काफ़ी कॉस्टली होता होगा। तो इसलिए ब्लाउज से लेकर उसकी सिलाई, उसकी पीको, उसकी फॉल और साड़ी का कलेक्शन जो जो आप लेना चाहते हैं वो आप लेके आइए। और मैंने प्रेफर किया था कि मैं हल्की साड़ियाँ रखूँगी, तो जैसे कि मेरी काफ़ी बनारस की साड़ियाँ थी, बनारसियाँ एक थी, काफ़ी हैवी हैवी साड़ियाँ थी, तो वो मैं नहीं लेकर आई थी। वो मैंने सोचा कि इसको वेट बढ़ेगा फालतू में, और वहाँ पे बस एक साड़ी का एक लुक हो जाएगा, पूजा करने में थोड़ा आसान रहेगी। इसीलिए मैंने फिर एक वो जो हम लोगों में चुन्नी पहनी जाती है, जो कि जो मेरी शादी के टाइम से चढ़ी थी, तो वो चुन्नी में लेकर आई हूँ पूजा पाठ के लिए। और बाकी अपनी 7 साड़ियाँ लेकर आई हूँ, 2-3 मेरी पहले की थी और 2-3 मैंने नई जो थी, जो जिनका मुझे ब्लाउज़ वगैरह बनवाना था, वो मैं बनवा कर लेकर आई हूँ। तो साड़ियाँ 6-7 लेकर आई हूँ, और उसके साथ साथ मैं सूट भी लेकर आई हूँ, जिसमें मेरा मतलब आप गाउन भी, एक गाउन वाला लुक है, इंडो वेस्टर्न भी सूट बोल सकते हैं उसे, और नॉर्मल डेली वेयर टाइप कुछ ऐसा सूट मैं नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पहनने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, घर में तो नॉर्मल ट्राउज़र टी शर्ट पहनते हैं,
तो डेली वेयर के लिए ऐसे कुछ हल्के सूट नहीं लाई हूँ, जो भी लाई हूँ थोड़े से हैवी हैं, मतलब इतने भी हैवी नहीं है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा भारी भारी सा सूट लेकर आए, मतलब ठीक ठाक है। इंडो वेस्टर्न टाइप भी रखा हुआ था। मैंने नॉर्मल अपनी जो सूट हैं जिनमें ज़्यादा काम नहीं है उस तरीके के भी सूट लेकर आई हूँ। तो 6-7 मेरी साड़ियाँ होंगी, 6-7 में सूट। तो आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, ताकि आपको मतलब कहीं पे ऐसा ना लगे कि यार अब क्या पहन सकते हैं, अब क्या पहन सकते हैं। हालांकि ऑप्शन आप ही के ऊपर, अगर आप पहनना चाहते हैं तो आप वो रख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर कभी भी ऐसा लेके टेंशन नहीं होती कि कपड़े क्या नहीं मिलेंगे, या कपड़े बहुत महंगे मिलेंगे, या फिर कपड़ों के लेके कुछ दिक्कत आएगी। यहाँ पे सब मिलता है, इंडियन भी मिलता है, बट आपको उतना अच्छा कलेक्शन नहीं मिल पाएगा जो कि आप इंडिया में अपने पसंद से लेकर आ सकते हैं। जैसे हर किसी की अपनी पर्टिकुलर दुकान होती है, या फिर मतलब एक कलेक्शन होता है, एक एक वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस है जिसका जो अच्छा लगता है वो पहनना है, जैसे अपना अपना सबकी पसंद होती है। तो यहाँ पे वो चीज़ मुश्किल है, बाकी मिल जाएगा। वो बात अलग है कि मतलब एकदम लेटेस्ट कलेक्शन नहीं मिल सकता। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं, ये तो मेरा प्रॉपर इंडियन जो आउटफिट्स थे उनकी बात हो गई। रही बात वेस्टर्न की, तो वेस्टर्न में आप ला सकते हैं। मैं भी कई सारी वही 6-7 में अलग अलग जीन्स और डेनिम लेकर आई हूँ। उसके साथ साथ कई सारे टॉप, जो कि मैं फिर बता रही हूँ, जो कि ज़्यादा हैवी नहीं है, नॉर्मल है, और थोड़े कैजुअल हैं, थोड़े पार्टी वियर हैं, थोड़े नॉर्मल टी शर्ट्स हैं, उस टाइप का मैं लेकर आई थी। और पहले मुझे यही लग रहा था कि यार वहाँ पे ठंड होगी तो पता नहीं मैं रखूँ कि ना रखूँ, ज़्यादातर तो ठंड रहती है। बट समर टाइम में जब कहीं घूमने जाएंगे तो आपके पास कलेक्शन होगा, तो वो भी रख सकते हैं। और इसलिए मैं यहाँ पर अच्छा खासा, मतलब अपने हल्के हल्के जो टॉप हैं, थोड़े फैशनेबल, थोड़े स्टाइलो टाइप्स, वो वाले मैं काफ़ी सारे लेकर आई हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँ या फिर अभी समर में हम लोग जाएंगे तो वो यूज़ हो पाए, वो मैं चेंज कर करके पहनती रहूँ। वो लेकर आई हूँ। डेनिम्स में लेकर आई हूँ, जो कि रेगुलर आप मतलब विंटर्स में भी पहन ही सकते हैं, समर में भी पहन ही सकते हैं। अंदर वार्मर पहना हुआ है, उसके ऊपर डेनिम आपने डाल लिया है, तो यहाँ के लिए, यहाँ की विंटर्स के लिए बेस्ट है। और मैं साथ के साथ मयंक का भी बता देती हूँ। जैसे जेंट्स लोग हैं जो, मतलब ये तो मैं लेडीज़ का बताया है, जेंट्स का ऐसा होता है। जैसे मयंक का भी ऑफिस अभी यहाँ से बंद है, मतलब अभी विंटर्स है तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। बाकी अगर समर्स में उनका ऑफिस चालू हुआ, ऑफिस जाना स्टार्ट किया, तो उसमें उसके लिए उन्होंने कई सारे फॉर्मल्स भी रखे थे साथ में, और बेल्ट्स वगैरह भी ले लीजिएगा। यहाँ पर कॉस्ट मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होगा। तो ये बेल्ट वगैरह भी लेकर आए थे, और अपने ट्राउज़र्स और अपनी शर्ट्स ये सब लेकर आए थे 3-4। वो आपके ऊपर है कि आप कैसा लेना चाहते हैं। एक पार्टी वेयर सूट टाइप का भी रखा है, पूरा 3 पीस सूट, तो वो भी आपको काम आ सकता है। मतलब कभी जैसे कुछ पार्टी हुई, यू नेवर नो ना कि यहाँ पे प्लानिंग्स कब चेंज हो जाए, कौन से फ्रेंड का कुछ वेडिंग या फिर कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए जब आपको पहनना पड़े, या कोई प्रोफेशनल पार्टी हो, या फिर कहीं पर भी आपको ऐसे जाना पड़े जहाँ आपको 3 पीस या 2 पीस सूट पहन के जाना पड़ता है, तो उसके लिए मतलब एक आपके पास ऑप्शन होगा। तो ये एक ही सूट लेकर आए हैं, 3 पीस सूट है, और बाकी फॉर्मल शर्ट्स हैं, बाकी कैजुअल जीन्स हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, और बाकी ये नॉर्मल जो कैजुअल शर्ट्स आती हैं इनकी, वो कैजुअल शर्ट्स हैं। तो ये सब ओवरऑल मिला के काफ़ी कुछ लेकर आए थे। बाकी यहाँ पर नॉर्मली ऐसा रहता है, स्पेशली विंटर्स में, कि आपने अंदर वार्मर पहना हुआ है, ऊपर से कि आपने हुडी टाइप डाल लिया, या फिर आपने स्वेट शर्ट पहन लिया, उसके बाद नॉर्मल आप जैकेट पहने हुए हैं, तो वो उतना सफिशेंट है यहाँ के हिसाब से। और यहाँ की जैकेट का भी मेन वही रहता है कि जैकेट होना चाहिए तो मतलब अच्छा, आप -30 -40 टेम्परेचर पूरा अच्छे से कवर कर ले, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जैकेट्स लेना रहता है सही में, ताकि वो मतलब स्नो टाइम पे या बहुत ज़्यादा ठंडी हवा जब चलती है तो उस टाइम पे अच्छे से वो ठंड को रोक पाए। तो ये सब था। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। जैसे मुझे ये कन्फ्यूज़न था कि मतलब हम लोग जैसे नॉर्मली इंडिया में क्या रहता है, जहाँ ठंडा है वहाँ ठंडा है ही है। मतलब मैं अपने दिल्ली और बनारस साइड का बता रही हूँ। वहाँ पे ठंडा ऐसा रहता है कि आप मतलब बहुत ठंडी हवा जैसे कहते हैं ना, वो चलेगी अगर, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसा अंदर टेम्परेचर वैसा ही घर के बाहर टेम्परेचर है, तो बहुत सारा लेयरिंग करके कपड़े पहने होते हैं। पानी में हाथ डालो तो बहुत ठंडा लगता है, या फिर आप गैस गीज़र लगवा लो, या नॉर्मल आप हीटर लगवा लो तो थोड़ा सा ठीक है। बाकी नॉर्मल जगह में भी क्या रहता है, बहुत ठंडा रहता है। ठंड में कवर करके मोजे वोजे पहन के रहो, जूते पहन के रहो, कान वान पूरा ढक के रहो। तो यहाँ पे ये चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि घर के अंदर हीटर इतने अच्छे चलते हैं। मैं भी अभी इस टाइम देखिए टी शर्ट में हूँ, और जब से मैं आई हूँ तब से पहले मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, एटलीस्ट घर में तो पहनना ही पड़ेगा।
तो मैं कई सारे पेयर अपने सॉक्स लेकर आ गई थी, कई सारे पेयर अपने ग्लव्स लेकर आई थी, जैकेट, मतलब एक नॉर्मल स्वेटशर्ट या हुडी घर में पहनने के लिए ये आप ला सकते हैं। अगर हल्का सा आपको टेम्परेचर नॉर्मल एक एवरेज टेम्परेचर पर अपना घर को हीट रखना है या फिर अब नॉर्मल ठंडा रखना है तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है वो। बाकी आपको ऐसा नहीं होगा कि मतलब बाहर ठंडा है तो घर के अंदर भी ठंडा है तो आप लेयर कर करके कपड़े पहन रहे हैं, ऐसा नीड नहीं है। तो मेरे को पहले यही लगा था, इसीलिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में रख के लाई थी। जैसे बच्चे का मैं आपको बता देती हूँ, स्वदी के लिए मतलब काफ़ी कुछ हम लोग लेकर आए थे, एक्स्ट्रा में लेकर आई थी। कुछ तो उसके कपड़े छोटे होने वाले थे, वो मैंने से यूज़ हो जाएंगे। वो काफ़ी पुराने पुराने भी कपड़े थे घर में पहनाने के लिए, वो मैं सब उठा लाई ताकि वो घर में पड़े पड़े वैसे ही छोटे हो जाने हैं। ये तो बड़ी हो जाएगी, अब जब भी जाएगी तो ये वो तो वापस से पहन नहीं पाएगी। तो मैं वो सारे कपड़े तो ले आई थी सो दैट इस साल पे वो चल जाए। दूसरा क्या था कि बाकी इसके कई सारे जैकेट भी उठा लाई थी, मतलब जो भी नॉर्मल हल्की हल्की थी। यहाँ पर आने के बाद इसकी भी हम लोगों ने जैकेट लिया, एक पूरा जंप सूट लिया स्नो सूट टाइप का, वो भी हमने लिया। इसके बूट्स लिए हम लोगों ने, बूट्स भी हम लोग ने यहाँ पर आके लिए, सबके लिए मतलब जो भी है। तो ये सब कैरी करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है और बहुत सेल में और बहुत डिस्काउंटेड मिलता है, बहुत अच्छे से मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ टाइम टू टाइम यहाँ पर सेल आती रहती है, 40% ऑफ, 50%, 60 to 70% भी ऑफ मिल जाता है। हम लोगों को भी काफ़ी ऑफर मिला था दिसंबर में जब हम लोग आए थे, तो हम लोगों ने उसी टाइम पर हम लोगों ने ये ख़रीदा था। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। और घर के अंदर भी आप, ऐसा नहीं है कि बहुत ठंडा लग रहा है आपको, या आप मॉल में जा रहे हैं, सब मॉल में जा रहे हैं 2 हीटर है, घर के अंदर है 2 हीटर है, बस में जा रहे हैं, ट्राम में चल रहे हैं, या फिर सबवे आपने लिया है, मेट्रो लिया है, जो भी आपने लिया है सब में बहुत अच्छे से हीटर चलता है। तो आपको कोई लेयर करके पहनने की या फिर ऐसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं घर के लिए भी, जैसे स्वदी के लिए तो काफ़ी सारे सॉक्स लेकर आई थी। अपन लोग तो जैसे घर में ये स्लीपर्स वगैरह पहन लेते हैं, तो सॉक्स का पेयर अच्छा खासा मैंने रखा हुआ था ताकि यहाँ पर मतलब एक होता है ना, सॉक्स में कितना ही वेट होगा क्या ही होगा, तो मैं 10-12 पेयर अपने लिए लेकर आई थी, 10-12 स्वदी के लाई हूँ। 10-12 से ज़्यादा समझ लीजिए, 20 समझ लीजिए, थोड़े फॉर्मल्स थोड़े कैजुअल्स मयंक के लेकर आई हूँ पेयर ऑफ सॉक्स। तो वो आप कैरी कर सकते हैं, तो वो आपके आगे भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो इस विंटर में यूज़ होके आप उसके बाद उसे बेकार है, वो इस तरीके से सोच लें, ऐसा नहीं है। तो मैंने आगे के लिए भी कलेक्शन रखने के लिए मैंने स्टॉक लेकर आई थी। इंडियन अटायर के बारे में मैंने आपको बता दिया, वेस्टर्न क्लोथ्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, सॉक्स, कैप, ये सब आपको ज़रूरी है, ये भी मैंने बता दिया। घर में क्या पहनते हैं ये सब भी मैं बता दिया। अब आते हैं बात अंडरगारमेंट्स की, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जैसे हम लोग का क्या रहा था, मतलब प्रॉपर अब यहाँ पे कहाँ जाएंगे, सबसे पहले जाने के बाद तो अच्छा खासा स्टॉक आप खुद से लेकर आइएगा वहीं से, जो कि आपको पता है कि कौन सा ब्रांड आप पहनते हैं, क्या प्रॉपर साइज़ है, कौन से बनियान आप पहनते हैं, गंजी क्या रहती है इसकी, स्वदी की, मयंक की अपनी, मतलब हम लोग अपना लेकर आए थे। तो इस तरीके से आप अपना एक्स्ट्रा स्टॉक लेके आइएगा सो दैट वो चल जाए आराम से। और मयंक के लिए भी काफ़ी सारी जो अमूल की जो गंजी आती हैं वो सब से लेकर अंडरगारमेंट्स और स्वदी का भी जितना भी था वो सब मैं एक्स्ट्रा स्टॉक लेकर आई हूँ। तो जितना आप सोच रहे हो उससे डबल लेके चलिएगा सो दैट आपको, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई नो मतलब हर किसी का अपना अपना हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, मतलब आपको लगे, आपको प्रॉब्लम ना लगता हो कि नए कोई ब्रांड में जाना। नॉर्मल 6-6 का सेट आता है या 6 का पेयर हम लोग जनरली लेते, लेकिन अभी मैं इससे डबल लेकर आई हूँ। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग अंडरगारमेंट्स और जितना भी है ये सब आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट मेरा प्रेफरेंस ये है कि एक्स्ट्रा रखने से ज़्यादा ठीक है। ये देखिए मौसम कितना ब्लू ब्लू हो रखा है, यहाँ पे शाम होने लगी है और आज मैं थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लेट बना रही थी क्योंकि आज सुबह थोड़ा सा काम में लगी थी इस वजह से। तो इन द एंड ऑफ माय वीडियो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सब तो आप जितना कपड़ों के लिए इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कपड़े तो यहाँ पर बहुत आराम से मिल जाते हैं और ऑफर में मिलते हैं और बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ, अगर आपको इनिशियल डेज़ में, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा सा पैसा सेव किया था क्योंकि एकदम आके खर्चा नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हम लोगों ने वो सब स्टॉक लेकर आए थे। और हम लोग के साथ प्लस पॉइंट ये हो गया था कि हम लोगों को पर कैंडिडेट 2 बैग्स अलाउड थे। स्वदी का भी मतलब उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसकी सेपरेट टिकट हुई थी तो इसलिए उसको भी 2 बैग्स थे। तो उसके तो छोटे छोटे कपड़े हैं, कितना टाइम लगेगा, कितना ही साइज़ का होगा, तो हमने वैक्यूम बैग्स लिया था। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में डाल दूँगी, वो आप चेक कीजिएगा कि हम लोगों ने कैसे पैकिंग किया था। तो वो चीज़ करने के बाद में कंप्रेस हो गया था, फिर उसके बाद हम लोग उसमें एक्स्ट्रा सामान और रख के लेकर आ गए थे। तो ये प्लस पॉइंट था हम लोगों के लिए, इसलिए हम अच्छे से अपने कपड़े जो कि मैं इंडिया में पहनती थी, जो मुझे लगता था मुझे ले जाना चाहिए, वो मैं सब पैक करके लेकर आ गई थी।
तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में मैं इतना ही जो मुझे लगा, मैंने उम्मीद करती हूँ आपकी जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसके आंसर कर दिए होंगे। बाकी अगर आपको इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका भी मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी और 110% करूँगी। अब मैं उसके बारे में कुछ जानती होंगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।